नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम दिन का पहला पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जो कि होगा 7.2 लाख का पोर्टफोलियो। यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया है BFSI सेक्टर में। BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और इंश्योरेंस कंपनीज में यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 7,28,000 के आसपास का और करंट वैल्यू चल रही है 7,53,000। चेंज देखने को मिला है 3.38% का पॉजिटिव चेंज। कौन से स्टॉक्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहला है HDFC बैंक 892 पर 75 क्वांटिटी, 67,000 का इन्वेस्टमेंट, 16% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। ICICI बैंक 290 पर 150 क्वांटिटी, 43,000 का इन्वेस्टमेंट, 23% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। एक्सिस बैंक 415 पर 100 क्वांटिटी, 41,000 का इन्वेस्टमेंट, 4% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छा है। IDFC फर्स्ट बैंक 31 के प्राइस पर आपने 500 क्वांटिटी उठाई है, 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 12% 13% का लॉस हो रहा है। वैसे कंपनी ये बुरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वोडाफोन को काफ़ी ज़्यादा लोन इसने देकर रखा है और इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी रहती है, तो ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में यहाँ पर नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट है येस बैंक 42 के प्राइस पर 361 क्वांटिटी, 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 67% का लॉस हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा येस बैंक ने FPO के द्वारा अच्छा खासा पैसा रेस किया है, तो यहाँ पर कंपनी की सिचुएशन सुधर चुकी है, बैलेंस शीट थोड़ी सी अभी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। तो जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर के प्राइस पर लेकर रखे, काफ़ी लॉस हो रहा है उन्हें, तो वहाँ पर लॉस बुक करने का रीज़न अभी फ़िलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग के बारे में भी फ़िलहाल सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है SBI 233 के प्राइस पर 567 क्वांटिटी, 1,32,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 18% का लॉस हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया एक रेंज में ट्रेड करने वाला स्टॉक है, 150 पर आता है ले लीजिए, 300 पर बेच दीजिए। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक 396 पर 167 क्वांटिटी, 66,000 का इन्वेस्टमेंट, 24% का प्रॉफिट हो रहा है। ये भी IDFC फर्स्ट वाला ही किस्सा है, यहाँ पर भी आइडिया को लोन दिया गया है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा नीचे ही हमें आता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 41 के प्राइस पर 500 क्वांटिटी, 20,000 का इन्वेस्टमेंट, 19% का लॉस हो रहा है। मैं आपको पहले इसमें रिकमेंडेशन दे सकता था, लेकिन फिलहाल सिचुएशन बदल चुकी है। यहाँ पर कोविड-19 की वजह से NPS बढ़ सकते हैं, उसकी वजह से मैं फिलहाल स्मॉल फाइनेंस बैंक में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कर्नाटक बैंक 54 के प्राइस पर 520 क्वांटिटी, 28% का लॉस, 28,000 का इन्वेस्टमेंट, 22% का लॉस। तो यहाँ पर ऐसी छोटी मोटी बैंक PSU बैंक्स में सिर्फ और सिर्फ SBI को ही मैं रिकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट है L&T फाइनेंस होल्डिंग 73 के प्राइस पर 500 क्वांटिटी, 36,000 का इन्वेस्टमेंट, 15% का आपको लॉस हो रहा है। तो ऐसे तो कंपनी ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन हालत आपको पता है कैसी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें नीचे आता हुआ प्राइस नज़र आ रहा है, अलग अलग रीजंस यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको बाइंग प्राइस के आसपास स्टॉक दिखाई देता है तो निकल भी सकते हैं, काफ़ी अच्छी NBFCs हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है मन्नपुरम फाइनेंस 159 पर 310 क्वांटिटी, 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 3% का लॉस हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मन्नपुरम फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, साथ ही साथ मुथूट फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा है। इन दोनों स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। आरती इंडस्ट्री 967 के प्राइस पर 43 स्टॉक्स लिए हैं, 41,000 का इन्वेस्टमेंट, 9% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। ब्लैक रोज इंडस्ट्री ये भी एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, 136 के प्राइस पर 117 क्वांटिटी, 15,000 का इन्वेस्टमेंट, 4% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। ब्लैक रोज पर मैं भी खुद इंडिविजुअल वीडियो भी बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है टाटा अशोक लेलैंड 65 के प्राइस पर 530 क्वांटिटी, 34,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 25% का लॉस हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा अशोक लेलैंड वैसे कंपनी अच्छी है, मार्केट शेयर अच्छा है, लेकिन बैलेंस शीट पे काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है और साथ ही साथ यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल की सिचुएशन सुधरती हुई नज़र आ नहीं रही है। तो यहाँ पर लेकर रखा है तो होल्ड कीजिए, आगे आने वाले कुछ सालों में हमें रिवाइवल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स 103 के प्राइस पर 520 क्वांटिटी, 53,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 12% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। फिलहाल इसमें न्यूज़ आई है
कि टाटा मोटर्स अपनी पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अब बेचना चाहती है। सच कितनी बात है ये न्यूज़, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन न्यूज़ ज़रूर आई है। तो यहाँ पर उसके कारण थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर 530 क्वांटिटी आपने लेकर रखी है, 520 क्वांटिटी लेकर रखी है, 53,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। तो बहुत ही कोई अच्छी कंपनी भी नहीं है। यहाँ पर आपको पता है बैलेंस शीट पे कुछ ज़्यादा ही डेप्ट है कंपनी पर, और इसका पैसेंजर व्हीकल में तो कुछ ज़्यादा मार्केट शेयर भी नहीं है। और JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर, उसकी भी हालत फिलहाल ख़राब रहती हुई नज़र आ रही है। कमर्शियल व्हीकल में भी हमें फिलहाल कोई क्लियर सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडिया 9.59 पर 1010 क्वांटिटी ली है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 9600 के आसपास का, 14% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आपने वही इन्वेस्टमेंट किया जो खोने के लिए आप तैयार है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर होल्ड कीजिए। यहाँ पर अगर मल्टी बैगर होता है तो मल्टी बैगर, वरना मल्टी बैगर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री, 1000 के प्राइस पर 30 क्वांटिटी, 30,000 का इन्वेस्टमेंट, 113% का प्रॉफिट। तो नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। टेक स्टॉक होने वाला है रिलायंस आगे आने वाले कुछ सालों में, तो इसे कंटिन्यू होल्डिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो 47 के प्राइस पर 500 क्वांटिटी, 23,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 14% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ज़्यादातर PSU स्टॉक्स में रेकमेंडेशन नहीं देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, वरना अगर स्विंग ट्रेड के लिए है, स्विंग ट्रेड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए लिया है, तो यहाँ पर निकलने के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राइडेंट, 5 रुपये के प्राइस पर 500 क्वांटिटी, 2500 का इन्वेस्टमेंट, 37% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने उतना ही पैसे लगाया जितने आप खोने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर आप निकलना चाहते हैं तो निकल जाइए, वरना आप बने भी रह सकते हैं। मेरा मानना है प्रॉफिट जितना होता है आपका टारगेट जो कि सपोज 30%, 50% या हमें 100% के रिटर्न्स मिलेंगे तो निकल जाएंगे, तो वो हिसाब से यहाँ पर भी एग्जिट की प्लानिंग रखनी चाहिए। नेक्स्ट है ऊर्जा ग्लोबल, 4.35 पर 548 क्वांटिटी, यहाँ पर भी 2500 के आसपास का इन्वेस्टमेंट, 31% का लॉस। तो यहाँ पर मैं कभी भी आपको ऐसे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस नहीं बताता हूँ। ये ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर पैसे डालकर भूल जाओ, बनेगा तो मल्टी बैगर बनेगा, वरना कुछ भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बने रहने दो, ऊपर जाता है तो निकल जाओ। नेक्स्ट है UVSL, 0.64 पर आपने 420 क्वांटिटी ली है, यहाँ पर 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर कुछ बोलने का मतलब नहीं बनता, यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और करना भी बंद, इससे काफ़ी बेहतर कंपनी सेम सेक्टर में हमें अवेलेबल है। तो आपने यहाँ पर कमेंट किया है कि आप प्लान कर रहे हैं इसे 10 से 15 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। काइंडली सजेस्ट अकॉर्डिंगली if any company I should exit in future, I could add more in future in IT सेक्टर एंड FMCG। तो ये मैं आपको बताने ही वाला था कि IT सेक्टर और FMCG सेक्टर मिसिंग दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट करना बनता है एट फेयर प्राइस। और SIP ओके, SIP में मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक्स में कभी भी SIP हमें नहीं करनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। सपोर्ट्स को जानो और वहाँ पर बाय ऑन डिप्स करते जाओ। नेक्स्ट है काइंडली सजेस्ट इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, सॉरी फॉर हैंडराइटिंग एज आई डोंट नो। ओके, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर हैवीली इन्वेस्टमेंट किया है BFSI सेक्टर में, तो वहाँ पर थोड़ी सी कटौती की जा सकती है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट आपने बैंक्स में करके रखा है, तो वहाँ पर इंडसइंड बैंक में 396 पर आपने 66,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 25% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ऐसा समय है ये अभी कोरोना वायरस का कि कौन सी सिचुएशन, कौन सी बैंक में NPS बढ़ सकते हैं बता नहीं सकते। और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक में तो आपको पता है पहले भी कोई हालत सुधरी हुई नहीं थी, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है और हैवी इन्वेस्टमेंट भी किया है, 66,000 का तो इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर 25% का प्रॉफिट लेकर निकल जाना ही बेहतर होगा। अगर कम स्टॉक्स होते तो मैं आपको कह सकता कि आप यहाँ पर इंडसइंड बैंक को भले रखिए, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ ज़्यादा ही बैंक स्टॉक्स लेकर रखे हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी पोर्टफोलियो का निशान नहीं है। तो इंडसइंड बैंक में प्रॉफिट हो रहा है तो टोटली निकल जाना ही बेहतर होगा। और कर्नाटक बैंक में यहाँ मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर भी निकल जाएंगे तो बेहतर होगा। इसमें आपको जो मूवमेंट दिखाई देती है वहाँ पर आप रेजिस्टेंस के प्राइस आता है तो निकल जाइए, मैं इसे ज़्यादा फॉलो नहीं करता। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जैसे मैंने कहा, इन स्टॉक्स में भी मैं फिलहाल बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। येस बैंक में बने रहिए, और साथ ही साथ HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये 4 बैंक है जिन्हें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल की सिचुएशन में तो सिर्फ बड़ी कंपनीज, बड़ी बैंक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, उन्हीं के साथ बने रहेंगे तो ही अच्छा होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर देखा जैसे कि FMCG सेक्टर को आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, कुछ अच्छी कंपनीज है, वहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और IT सेक्टर से TCS, इन्फोसिस, HCL टेक जैसी अच्छी कंपनीज आपको मिलेंगी, वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और टाटा मोटर्स का मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर भी एग्जिट करने के बारे में पार्शियली तो प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेनी चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी, बाकी डिसीजन आपका है। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।
यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।